नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले 5 फरवरी को पूरे देश में नवगीत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हमारे शहर बरेली में भी एक नवगीत संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी जाने माने नवगीतकार श्री रमेश गौतम जी के आवास पर हुई और इस संगोष्ठी में शहर के प्रख्यात नवगीतकार श्री हरिशंकर सक्सेना जी को नवगीत कुटुंब सम्मान दिया गया। साथियों, ये कार्यक्रम मूलतः नवगीत कुटुंब व्हाट्सएप समूह द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम का जो संयोजन किया वो अनुकृति प्रकाशन बरेली ने किया। जी हाँ, वही अनुकृति प्रकाशन जिसका ये चैनल शब्द संवाद है। और इस कार्यक्रम में शहर के नए और पुराने नवगीतकारों ने अपनी रचनाएं पढ़ी और इसके साथ ही नवगीत पर अपने विचार भी रखे। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम का पहला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कुछ नवगीत और सम्मान समारोह की झलकियां आप देखेंगे। दूसरे भाग में हम शेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय और ख़ासतौर से रमेश गौतम जी भाई साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार सभी को मेरा प्रणाम। जैसा आदेश हुआ है, मैं एक नवगीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजमहल में रहने वालों, सपनों में ही जीने वालों, राजमहल में रहने वालों, सपनों में ही जीने वालों, क्या तुमने भी सपनों को मरते देखा है? क्या तुमने भी सपनों को मरते देखा है? बंद देखिए। सपने जिनके पंख जलाकर चौराहे पर टांग दिए हैं, सपने जिनके पंख जलाकर चौराहे पर टांग दिए हैं, समता समरसता के पंछी सब पिंजरे में बांध दिए हैं। गुपचुप अपने गोदामों को भरने वालों, गुपचुप अपने गोदामों को भरने वालों, कभी भूख से क्या तुमने भी अपनों को मरते देखा है? अगला बंद है। आजादी बेमानी लगती, तंत्र स्वयं का ही पंगु हो। आजादी बेमानी लगती, तंत्र स्वयं का ही पंगु हो। पूंजीवादी सामंतों ने किया राष्ट्र भी जब बंगु हो। सच्चाई से आंख मूंद कर सोने वालों, कभी जाग कर क्या तुमने भी सपनों को लड़ते देखा है? कभी जाग कर क्या तुमने भी सपनों को लड़ते देखा है? और देखिए, जात पात पंथों फिरकों में बटे हुए सब लड़ते रहते, जात पात पंथों फिरकों में बटे हुए सब लड़ते रहते, कुटिल सियासत के चंगुल में फंस कर तिल तिल मरते रहते। तो भी निर्भय सोपानों पर चढ़ने वाले, देश प्रेम के न हमने उन सपनों को डरते देखा है। और ये अंतिम बंद है। नई इमारत संकल्पों की सबको ईंट लगानी होगी, नई इमारत संकल्पों की सबको ईंट लगानी होगी, खुशहाली की जिसमें अपनी सुंदर छप्पर छानी होगी। परिवर्तन के गीत सभी जन मिलकर गा लो,
परिवर्तन के गीत सभी जन मिलकर गा लो। सदियों से हर नई सुबह ने सूरज को चढ़ते देखा है, सदियों से हर नई सुबह ने सूरज को चढ़ते देखा है। मर गई संवेदना, मर गई संवेदना अर्थी बनी लेकर चलेंगे। मर गई संवेदना अर्थी बनी लेकर चलेंगे। अब लगाएगा उसे, अब लगाएगा दिहाड़ी का उसे मजदूर कंधा। मर गई संवेदना अर्थी बनी लेकर चलेंगे। अब लगाएगा उसे, अब लगाएगा दिहाड़ी का उसे मजदूर कंधा। तो जिंदगी के मोड़ पर चीखें सुनाई दे रही हैं, जिंदगी के मोड़ पर चीखें सुनाई दे रही हैं। और आंसुओं के रूप में तेजाब की नदियां बही हैं, आंसुओं के रूप में तेजाब की नदियां बही हैं। तो आस्था से व्यंजना ने तो कुटिल बातें कही हैं, आस्था से व्यंजना ने तो कुटिल बातें कही हैं। और फिर सद्भावना ने सर्वदा गाते सही हैं, और फिर सद्भावना ने सर्वदा घाते सही हैं। तो आज बगुले जब यहाँ के, आज बगुले जब यहाँ के खूब हंसों को छलेंगे। क्यों न फूलेगा फलेगा फिर अनैतिक काम धंधा। मर गई संवेदना, मर गई संवेदना अर्थी बनी लेकर चलेंगे। अब लगाएगा उसे, अब लगाएगा दिहाड़ी का उसे मजदूर कंधा। तो हो गया वातावरण, हो गया वातावरण मनहूस अब सारे शहर का। हो गया वातावरण मनहूस अब सारे शहर का। और इसलिए ही लोग कितने पी गए प्याला जहर का, इसलिए ही लोग कितने पी गए प्याला जहर का। तो न्याय का नाटक रचाकर, न्याय का नाटक रचाकर छा गया बादल कहर का। और खेत जो बंजर हुए हैं, खेत जो बंजर हुए हैं क्या करेंगे वे नहर का। खेत जो बंजर हुए हैं क्या करेंगे वे नहर का। तो बेबसी में लुट गए बस, बेबसी में लुट गए बस हाथ ही अपने मलेंगे। जांच जो करने चला वह लग रहा है आज अंधा। मर गई संवेदना अर्थी बनी लेकर चलेंगे। अब लगाएगा उसे, अब लगाएगा दिहाड़ी का उसे मजदूर कंधा। और गीत की अंतिम पंक्तियां सारा निवेदित हैं कि तिकड़मों से जुड़ गई हैं, तिकड़मों से जुड़ गई हैं खूब घटनाएं यहाँ पर। और गिद्ध जैसी दृष्टि से बोलो बचेंगे अब कहाँ पर। और मरसिया का गान ही सुनना उचित लगता जहाँ पर। काश हो ऐसी जगह पाए तसल्ली हम जहाँ पर, काश हो ऐसी जगह पाए तसल्ली हम जहाँ पर। तो जो निरर्थक हो गए, जो निरर्थक हो गए आदर्श वे हमको खलेंगे। दिल अगर बेचैन हो करती असर कब अश्वगंधा। मर गई संवेदना अर्थी बनी लेकर चलेंगे। अब लगाएगा दिहाड़ी का उसे मजदूर कंधा। एक छोटा सा गीत है, शीर्षक है तम घनेरा। दूर तक पसरा हुआ है तम घनेरा, दूर तक पसरा हुआ है तम घनेरा। कामनाओं की क्षुधा पल पल सताती, कामनाओं की क्षुधा पल पल सताती। वासनाओं की अगन तन मन जलाती, वासनाओं की अगन तन मन जलाती। मीन मन की फांस बैठा है मछेरा, मीन मन की फांस बैठा है मछेरा। दूर तक पसरा हुआ है तम घनेरा। स्नेह के अब रंग उड़ते ही कहाँ हैं, स्नेह के अब रंग उड़ते ही कहाँ हैं। शुष्क फूलों से सजी अब क्यारियां हैं, शुष्क फूलों से सजी अब क्यारियां हैं। पंछियों का भी नहीं होता बसेरा, पंछियों का भी नहीं होता बसेरा। और दूर तक पसरा हुआ है तम घनेरा। तार संबंधों के अब विषयुक्त हैं अब, तार संबंधों के सब विषयुक्त हैं अब। पीढ़ियां पथभ्रष्ट हैं उन्मुक्त हैं सब, पीढ़ियां पथभ्रष्ट हैं उन्मुक्त हैं सब। हाय
कितना लूटता है हर लुटेरा, हाय कितना लूटता है हर लुटेरा। सीपियों में अब कहां मोती निकलते, सीपियों में अब कहां मोती निकलते। कौन सी सुल्तान से पत्थर पिघलते, कौन सी सुल्तान से पत्थर पिघलते। लीलता सुंदर निशा को हर सवेरा, लीलता सुंदर निशा को हर सवेरा। दूर तक पसरा हुआ है तम घनेरा। और अंतिम बंद है कि आड़े तिरछे हो गए हैं पात्र सारे, आड़े तिरछे हो गए हैं पात्र सारे। घिस गए तल्ले और टूटे हैं किनारे, घिस गए तल्ले और टूटे हैं किनारे। किंतु अब आता नहीं कोई ठठेरा, किंतु अब आता नहीं कोई ठठेरा। दूर तक पसरा हुआ है तम घनेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं। इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं, हमने गीतों में खुशबू के मौसम बोए हैं। इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना, इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। शब्द शब्द आखर आखर हम बिखरे टूटे हैं, तब जाकर गीतों गजलों के बिरबे फूटे हैं। शब्द शब्द आखर आखर हम बिखरे टूटे हैं, तब जाकर गीतों गजलों के बिरबे फूटे हैं। भावों अनुभावों में निश दिन सिसके रोए हैं, भावों अनुभावों में निश दिन सिसके रोए हैं। आंसू आंसू में हरियाली राम किए रहना, आंसू आंसू में हरियाली राम किए रहना। इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। जिद्दी सन्नाटों की हमने चुप्पी तोड़ी है, वीरानों के साथ सजाई सुर की जोड़ी है। जिद्दी सन्नाटों की हमने चुप्पी तोड़ी है, वीरानों के साथ मिलाई सुर की जोड़ी है। हमने मानवता के जो जो सपने संजोए हैं, हमने मानवता के जो जो सपने संजोए हैं। उन सब की ऋतुएं मतवाली राम किए रहना। हमने मानवता के जो जो सपने सजोए हैं, उन सब की ऋतुएं मतवाली राम किए रहना। इन फसलों की देखा भाली राम किए रहना। और अंतिम है, अभी लवलेश जी कह रहे थे कि नई पीढ़ी को भी हमारे पुरानों से सीखना ही पड़ेगा। उस पर ही है कि पुरखों ने जो कुछ सौंपा है बेहद प्यारा है, उससे ही मिलजुल कर हमने लोक संवारा है। पुरखों ने जो कुछ सौंपा है बेहद प्यारा है, उससे ही मिलजुल कर हमने लोक संवारा है। आशीर्वादों की गोदी में जागे सोए हैं, आशीर्वादों की गोदी में जागे सोए हैं। घर घर में मंगल खुशहाली राम किए रहना, घर घर में मंगल खुशहाली राम किए रहना। कि सुविधाओं के भोगी हमने देखे गिने चुने, सुविधाओं के भोगी हमने देखे गिने चुने। वो पंक्तियां देखें
कि चला शिखर से जल हिस्सों में बंटता आया है, और नदियों झीलों तालाबों में छटता आया है। कि चला शिखर से जल हिस्सों में बंटता आया है, और नदियों झीलों तालाबों में छटता आया है। तो मैदानों तक आते आते, मैदानों तक आते आते मरुथल हुई नदी, मैदानों तक आते आते मरुथल हुई नदी। तो बुनने को तो उद्यानों ने सपने बहुत बुने, के बुनने को तो उद्यानों ने सपने बहुत बुने। सुविधाओं के भोगी हमने देखे गिने चुने। और पंक्तियां हैं, आप लोग देखें कि ज्यों भावर के बाद उपेक्षित होते बाराती, ज्यों भावर के बाद उपेक्षित होते बाराती, त्यों चुनाव के बाद उन्हें ये भीड़ नहीं भाती। कि ज्यों भावर के बाद उपेक्षित होते बाराती, त्यों चुनाव के बाद उन्हें ये भीड़ नहीं भाती। तो उनका आना जाना केवल प्रासादों तक है, उनका आना जाना केवल प्रासादों तक है। हम ठहरे फुटपाथ निवासी अपनी कौन सुने, कि हम ठहरे फुटपाथ निवासी अपनी कौन सुने। और सुविधाओं के भोगी हमने देखे गिने चुने। और अंतिम है गीत कि जिसने चाहा जिधर उधर ही हमको मोड़ा है, और एक बार क्या बार बार ही हमें निचोड़ा है। कि जिसने चाहा जिधर उधर ही हमको मोड़ा है, तो एक बार क्या बार बार ही हमें निचोड़ा है। वो अपने हाथों में अभाव की अनमिट रेखाएं, अपने हाथों में अभाव की अनमिट रेखाएं। हम तो गांठ रुई की हमको चाहे कोई धुने, कि हम तो गांठ रुई की हमको चाहे कोई धुने। सुविधाओं के भोगी हमने देखे गिने चुने। धन्यवाद। मंच को प्रणाम अध्यक्ष जी, दादा। आज नवगीत दिवस के अवसर पर एक नवगीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमने ओढ़ा और बिछाया सदा अभावों को, हमने ओढ़ा और बिछाया सदा अभावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को। काट काट पाषाण शिखर तक चढ़ते आए हैं, जलधारों को चीर निरंतर बढ़ते आए हैं। मझधारों में कभी डूबने दिया न नावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को। अगला पद देखिए। किम कर्तव्य विमूढ़ बने दुख सहते आए हैं,
भाग्य भरोसे रहे लोग कुछ कहते आए हैं। कर्म पथी मिथ्या कर देते हैं इन दावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को। तप्त धूप ने तन पर दिन भर कोड़े बरसाए, सही वेदना घोर न किंचित फिर भी घबराए। तप्त धूप ने दिन भर तन पर कोड़े बरसाए, सही वेदना घोर न किंचित फिर भी घबराए। अंतर मन ने कभी निमंत्रण दिया न छावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को। और अंतिम पद, महानगर की चकाचौंध में खुद को भरमा कर, हृदयहीन नगरों में अनगिन लोग बसे जाकर। महानगर की चकाचौंध में खुद को भरमा कर, हृदयहीन नगरों में अनगिन लोग बसे जाकर। छोड़ प्रेम से परिपूरित मन भावन गाँवों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को, किंतु किसी को कब दिखलाया रिश्ते घावों को। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। पहन कर इठला उठी जिनको अभागी उंगलियां, पहन कर इठला उठी जिनको अभागी उंगलियां, खा गई बेमुद्रिकाएं राजनीतिक मछलियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहन कर इठला उठी जिनको अभागी उंगलियां, खा गई बेमुद्रिकाएं राजनीतिक मछलियां। आत्मनिर्वासन समेटे चल दिए छानने फिर धूल नदियों के किनारे। थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। सपन की अलकापुरी के नागरिक जब भी बने, सपन की अलकापुरी के नागरिक जब भी बने, जागते ही शब्द बेधी वाण सीनों पर तने। सपन की अलकापुरी के नागरिक जब भी बने, जागते ही शब्द भेदी बाण सीनों पर तने। बंद ओठों पर धरे कुरुक्षेत्र, स्वयं से लड़ते हुए हर युद्ध हारे। थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। और अंतिम बंद है, आग में तप तनेहा सामर्थ्य सीमा का थका। आग में तप तन यहां सामर्थ्य सीमा का थका। मोहती हर बार विश्वामित्र को है मेनका। साम दाम दंड अथवा भेद से जीतते शतरंज के घोड़े तुम्हारे। थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। एक दुष्यंती सवेरा खोजते थक गए दो नयन शाकुंतल हमारे। थक गए दो नयन शाकुंतल। सबसे पहले तो मैं भाई रमेश गौतम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे नवगीत कुटुंब सम्मान से नवाजा। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा इंद्र ने एक बात कही थी
कि हर नवगीत एक श्रेष्ठ गीत होता है, लेकिन हर गीत नवगीत नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि गीत और नवगीत में कहां अंतर है? अंतर क्या है? अगर अंतर साफ हो जाए तो आप स्वतः उसको समझेंगे और वैसा लिखेंगे भी। जब गीत के सारे गुण नवगीत में मौजूद हैं, जब कहा कि श्रेष्ठ गीत होता, हर नवगीत एक श्रेष्ठ गीत होता है, इसका मतलब गीत के सारे गुण नवगीत में मौजूद हैं। फिर कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हुआ, और वो शिल्प को लेकर, संवेदना को लेकर और युगबोध को लेकर, इन तीन चीजों को लेकर कुछ परिवर्तन हुआ। जब गीतकार आत्मनेपद से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और नवगीतकार आत्मनेपद से परस्मयी पद की ओर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं लगा कि सामाजिक सरोकार रचना के साथ बहुत आवश्यक है। लयात्मक अनुशासन तो गीत में भी होगा, वरना वो गीत ही नहीं होगा, नवगीत में भी होगा। आप छांदसिक अनुशासन की बात करेंगे, वो भी दोनों जगह मतलब निश्चित रूप से उसका पालन करना होगा। लेकिन जो बात शुरू होती है नवगीत की, वो होती है बिंब से। अब बिंब कैसे उभरेगा? बिंब जब उभरेगा जब व्यंजना होगी, और व्यंजना जब होगी जब अन्योक्ति होगी, और अन्योक्ति तब होगी जब प्रतीक होगा। अब प्रतीकों के माध्यम से जो रचना लिखी जाती है, निश्चित रूप से वो नवगीत होती है। अगर प्रतीकों के माध्यम से नहीं लिखी गई है तो बिंब तक नहीं पहुंच सकते। अब आवश्यक प्रतीक कौन से हैं? वो फिर युगबोध से जुड़ते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़ते हैं, कि आप कौन से प्रतीक को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नवगीत को लेकर किशन सरोज को बहुत बड़ा गीतकार सब जानते हैं, बहुत बड़े गीतकार रहे, लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि आपके कई नवगीत कई गीत शिल्प के स्तर पर नवगीत हैं, तो बोले मैं ये सब नहीं जानता, नहीं मानता। और मैंने एक गीत का ही उदाहरण देता हूं, मैं उनके शिल्प की बात कर रहा हूं केवल, कि फिर लगा प्यासे हिरन को मान नदिया के किनारे। क्यों साहब, ये प्रतीक नहीं है? नदी, हिरन, प्यासा हिरन, ये प्रतीक हैं। और वो जो उनकी जो वो है व्यथा, वो उस पंक्ति में पूरी तौर से आई है, और वो शिल्प नवगीत का ही है। एक बड़ा जबरदस्त आरोप लगता है नवगीत पर, बहुत खुलकर कह रहा हूं मैं अपनी बात, कि बोधगम्यता का संकट। नवगीत समझ में नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाहते हैं। क्यों साहब, ऐसा आरोप नवगीत पर ही क्यों लग रहा है? कहां से शुरू करें? अगर हम कबीरदास से बात करें तो कितने लोग जानते हैं इसका मतलब कि ठाड़ो सिंह एक अचंभव देखो री माई, ठाड़ो सिंह चरावे गाई, ये प्रतीक हैं। कितने लोग आसानी से समझ पाएंगे इसका अर्थ? सूरदास पे चलिए तो सूरदास नहीं, सरल से सरल लिखा है कबीर ने, लेकिन ऐसा भी लिखा है जो बहुत कठिन है, जो बोधगम्य नहीं है, मतलब परेशानी होती है। सूरदास को ले लीजिए कि कहत कत परदेसी की बात, और मंदिर अरध अवधि बद हंसों हरि आहार चली जात। कहां लगा लेगा आदमी अर्थ? अगर छात्रों को भी हम पढ़ाने जाएंगे तो हमें भी पहले अब देखनी पड़ेगी ठीक से किताब कि भाई क्या पढ़ाने, इसका मतलब क्या समझाना है ये इंटरमीडिएट के कोर्स में। और तुलसीदास के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, उनसे बड़ा तो कोई हिंदी का कवि हुआ ही नहीं। और उनकी रचना विनय पत्रिका कोई पढ़ना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। बहुत जबरदस्त, इतने बड़े रचनाकार रहे वो। मैंने कहा हिंदी में उनसे बड़ा कोई गीतकार नहीं, कोई कवि नहीं, सबसे बड़े कवि तुलसीदास। लेकिन ये बोधगम्यता का जो संकट है नवगीत पर भी ये लागू होता है, और इसको नवगीत साधारण पाठक नवगीत नहीं समझ सकता। इसके लिए बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता है। मैं अपना नवगीत प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरे जो नवगीत के प्रतीक हैं, अब उन प्रतीकों तक नहीं पहुंचा तो उसका अर्थ कैसे निकाल लेगा?
ये जो मेरी पहचान का एक चर्चा में बहुत आता है, अभी गौतम जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि फिर अंधेरा हाथ में संगीन लेकर आ गया। अब अंधेरा प्रतीक है। अब आज भी ये तो जरा सरल है, सरल प्रतीक है, जरा कठिन भी आएंगे आगे। फिर अंधेरा हाथ में संगीन लेकर आ गया कि दिन हुए धृतराष्ट्र रातें गांधारी हो गईं। दिन हुए धृतराष्ट्र रातें गांधारी हो गईं और आस्थाएं रूप कमरों सी चिता पर सो गईं। ये रूप कमर दिवराला सती कांडे कुछ आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत पुरानी बात। दिन हुए धृतराष्ट्र रातें गांधारी हो गईं, आस्थाएं रूप कमरों सी चिता पर सो गईं और बेरहम बादल फसल पर बिजलियां बरसा गया। बेरहम बादल, अब सब प्रतीक ही प्रतीक हैं कि बेरहम बादल फसल पर बिजलियां बरसा गया। फिर अंधेरा हाथ में संगीन लेकर आ गया कि ढो रही है पीठ पर अंगार बेबस चांदनी। ढो रही है पीठ पर अंगार बेबस चांदनी और फिर सदी की देह सिर से पांव तक खून में सनी। फिर सदी की देह सिर से पांव तक खून में सनी और खोखला संकल्प, खोखला संकल्प। एक किसी पीएम का ये शब्द है, ध्यान रखिएगा, कहीं पहुंचा रहा हूं मैं आपको। कोई एक कौन सा पीएम हुआ था, आप याद कर, ध्यान आ गया आपको कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। खोखला संकल्प, याद आ गई डायलॉग। तो खोखला संकल्प आंसू गैस बनकर छा गया। फिर अंधेरा हाथ में संगीन लेकर आ गया। बुन रहे हैं लोग सन्नाटे सुबह के नाम पर। बुन रहे हैं लोग सन्नाटे सुबह के नाम पर और सुर्खियों में आ रहे बौने किसी कोहराम पर। सुर्खियों में आ रहे बौने किसी कोहराम पर। और हादसों से दर्द झेलम का बहुत गहरा गया। हादसों से दर्द झेलम का बहुत गहरा गया। फिर अंधेरा हाथ में संगीन लेकर आ गया। जब गर्मी से तपे गगन को बादल सा दानी मिल जाता, फिर प्यासी धरती के पत्ते पत्ते को पानी मिल जाता। जब गर्मी से तपे गगन को बादल सा दानी मिल जाता, फिर प्यासी धरती के पत्ते पत्ते को पानी मिल जाता। और ऐसे ही कृतकृत्य हुआ करते दोनों, कवि भी कविता भी। ऐसे ही कृतकृत्य हुआ करते दोनों, कवि भी कविता भी। अगर भाग्य से कहीं सभा में हर श्रोता ज्ञानी मिल जाता। छोटा सा नवगीत। कितने ही कोणों से चित्र उकेरे जीवन के, कितने ही कोणों से चित्र उकेरे जीवन के, किंतु न कोई कोण सरल सा उतरा कागज पर। क्या बात है, क्या बात। कितने ही कोणों से चित्र उकेरे जीवन के, आप तो विशेष चित्रकार हैं, किंतु न कोई कोण सरल सा उतरा कागज पर। अपना कुछ अधिकार कहाँ था, हर पल पर अधिभार वहां था। अपना कुछ अधिकार कहाँ था, हर पल पर अधिभार वहां था। लाख प्रयास करे पाया कब जोर अनागत पर। लाख प्रयास करे पाया कब जोर अनागत पर, किंतु न कोई कोण सरल सा उतरा कागज पर। अंतस मन में भीड़ भरी थी, अंतस मन में भीड़ भरी थी, बाहर की दुनिया प्रहरी थी। अंतस मन में भीड़ भरी थी, बाहर की दुनिया प्रहरी थी। नश्तर के हस्ताक्षर अंकित, नश्तर के हस्ताक्षर अंकित हर अभ्यागत पर, किंतु न कोई कोण सरल सा उतरा कागज पर। जाने कितने स्वर्ण विवर थे, कंचन के आयाम प्रखर थे। मिलन यामिनी ने प्रहेलिका बांची स्वागत पर। जाने कितने स्वर्ण विवर थे, कंचन के आयाम प्रखर थे। मिलन यामिनी ने प्रहेलिका बांची स्वागत पर, किंतु न कोई कोण सरल सा उतरा कागज।
मन चाहे संबंध न पाए, वैचारिक अनुबंध न पाए, चक्रव्यूह से जीवन पथ पर बैठे हार थके भरमाए। चक्रव्यूह से जीवन पथ पर बैठे हार थके भरमाए, होता है आश्चर्य वस्तुतः, होता है आश्चर्य वस्तुतः बहुत तथागत पर, होता है आश्चर्य वस्तुतः बहुत तथागत पर, किंतु न कोई कोण सरल सा उतरा। परम वंदनीय परम सत्ता, वंदनीय माता शारदा, वंदनीय भारत माता, अभिनंदनीय मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भाई श्रोत्री जी, संयोजक भाई रमेश गौतम जी, और इस गोष्ठी में मन प्राण और अंतरात्मा से सब प्रतिभाग करने वाले भाई महेश मधुकर जी, यजुर्वेदी जी, भाई अवनीश जी, आदरणीय पांचाली जी, प्रणव गौतम जी और लवलेश जी। सबसे पहले तो मैं भाई गौतम जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि एक विशेष विधा पर आज उन्होंने ये गोष्ठी रखी है, जिसमें हमें अनेक भावनाओं से जुड़े हुए तथ्य पर केंद्रित अपनी प्रस्तुतियां देने वाले सभी भावकों का मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जहां तक नवगीत की परिभाषा की बात है, यदि एक वाक्य में मैं कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि संवेदनाओं से भरे हुए पारंपरिक गीतों में युग सापेक्ष, युग धर्म के अनुसार जो नवाचार पराकाष्ठा तक पहुंचाता है, वो हमें नवगीत का द्वार दिखाता है। पारंपरिक गीतों में नवाचार ही नवगीत का व्यूह है, जिससे होकर सभी को गुजरना पड़ता है। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। हंस रहे हैं कंटकों के बीच रहकर, हंस रहे हैं कंटकों के बीच रहकर, किंतु हम उद्यान के पाटल नहीं। क्या बात है। हंस रहे हैं कंटकों के बीच रहकर, किंतु हम उद्यान के पाटल नहीं। जो उपासित हो रहे गांभीर्य ओढ़े, जो उपासित हो रहे गांभीर्य ओढ़े, लग रहे हैं वे क्षितिज की रेख से। जो उपासित हो रहे गांभीर्य ओढ़े, लग रहे हैं वे क्षितिज की रेख से। दूषणों से ग्रस्त अंतर्वृत्तियों के आचरण है अटपटे आलेख से। जो उपासित हो रहे गांभीर्य ओढ़े, लग रहे हैं वे क्षितिज की रेख से। दूषणों से ग्रस्त अंतर्वृत्तियों के आचरण है अटपटे आलेख से। पाल से पालते पाषाण सी कुंठा कथाएं, पालते पाषाण सी कुंठा कथाएं, पर हमारा नाम विंध्याचल नहीं। पालते पाषाण से कुंठा कथाएं, पर हमारा नाम विंध्याचल नहीं। हंस रहे हैं कंटकों के बीच रहकर, किंतु हम उद्यान के पाटल नहीं। बह रहे हैं हम समय के साथ अविरल, नेह का भंडार अंतर में लिए। बह रहे हैं हम समय के साथ अविरल, नेह का भंडार अंतर में लिए। वेदनाओं से सहज संबंध अपना, जिस तरह चाहे परख कर देखिए। बह रहे हैं हम समय के साथ अविरल, नेह का भंडार अंतर में लिए। वेदनाओं से सहज संबंध अपना, जिस तरह चाहे परख कर देखिए। बांटते हैं तृप्ति, विकृति से विलग रहे।
बांटते हैं तृप्ति विकृत से विलग रहे, नीर हैं हम किंतु गंगा जल नहीं। बांटते हैं तृप्ति विकृत से विलग रहे, नीर हैं हम किंतु गंगा जल नहीं। हंस रहे हैं कंटकों के बीच रहकर, किंतु हम उद्यान के पाटल नहीं। और इस गीत का अंतिम पद है, जन्म लेकर सौख्य के संकल्प पलते, नित हमारी भावना के गांव में। जन्म लेकर सौख्य के संकल्प पलते, नित हमारी भावना के गांव में। और पल्लवित अनुभूतियों के छंद होते, सर्जनाओं की घनीली छाओं में। जन्म लेकर सौख्य के संकल्प पलते, नित हमारी भावना के गांव में। और पल्लवित अनुभूतियों के छंद होते, सर्जनाओं की मनोरम छाओं में। सर्जनाओं की मनोरम छाओं में तिर रहे रस राग का संदेश देते। तिर रहे रस राग का संदेश देते, किंतु हम कांतार के परिमल नहीं। तिर रहे रस राग का संदेश देते, किंतु हम कांतार के परिमल नहीं। हंस रहे हैं कंटकों के बीच रहकर, किंतु हम उद्यान के पाटल नहीं। साथियों, नवगीत दिवस पर आयोजित इस नवगीत संगोष्ठी और सम्मान समारोह का पहला भाग आपको कैसा लगा? इस संबंध में अपने विचार, अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य भेजिएगा और जल्दी ही हम इसका दूसरा भाग भी प्रसारित करेंगे। तब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे ऐसे ही अच्छे अच्छे साहित्यिक कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।